Really good. Welcome to Gradeup for class 10, and I hope that this day has been going really amazing for all of you. Yes, is that so? Guys, come on, quickly tell me if you can hear me, if you can see me, quickly type a 5 in the chat box so that I know that you can hear me quite well. Come on guys, quickly. Good evening and welcome. This is me, Sona Sir, your teacher for biology, and today we are going to try to talk about the same plants but in some way different, है ना. उस बोरिंग तरीके से प्लांट्स को नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा नए तरीके से प्लांट्स को पढ़ेंगे एंड विल ट्राई टू टॉक अबाउट द एक्चुअल स्टोरी ऑफ प्लांट. एक कहानी के फॉर्म में प्लांट के इवोल्यूशन को पढ़ने वाले. ठीक है, चलो गाइस क्विकली अपने सारे दोस्तों को बुला लो. क्या मेंटी होगा मिनी मेंटी होगा, बट दैट विल ओनली हैपन एट दी क्लास का एंड, एंड इफ यू वोंट अटेंड द लेक्चर यू वोंट बी एबल टू आंसर दैट. ओके, क्लास 10 के बोर्ड्स बेटा, माई ब्लेसिंग्स माई प्रेयर्स आर ऑलवेज विथ ऑल ऑफ यू, डोंट वरी, है ना. जस्ट रिमेंबर डीड्स मेक अ डिफरेंस, है ना. माई प्रेयर्स आर देयर फॉर ऑल ऑफ यू, बट योर डीड्स, it why my volume is okay, now it's okay. So it's your deeds that are gonna make a difference, right? So you got your specs on. Yeah, it's like plenty of lights, right? So it's like, you know, doctors are fine, like get a specs or otherwise you may lose the eyes and stuff like that. Anyways, okay, चलो आगे बढ़े. तो आज की कहानी क्या है, right? What are we going to do? So we are going to talk about evolution of plants. अगर मैं एक बार दोबारा याद दिला दूं गाइज, ये लेक्चर किन के लिए है. दिस लेक्चर इज फॉर पीपल हु आर मूविंग फ्रॉम देयर 9th to 10th ग्रेड. जो अभी 10th ग्रेड में आए, ये उनके लिए. दिस इज नॉट फॉर स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर देयर बोर्ड्स. ठीक है, ये उनके लिए नहीं है. सो गाइज विल स्टार्ट आवर स्टोरी विथ जहां पे हमने पिछली क्लास में छोड़ा था. तो आई होप यू रिमेंबर कि हमने बोला था कि भैया एट द एंड वी हैड अ लिटिल सेल. This little cell had a few things. It had something that is DNA. Guys, my pen is not working very fine today, so bear with me. So it will have some genetic material. It will obviously have some membrane, and not only that, it will also have proteins which will act as enzyme and it will do a lot of stuff, है ना. इतना हम कवर कर चुके हैं कि सेल के इवोल्यूशन तक आ चुके हैं. What happens after this? What happened after this cell? What was this cell? Was it a photosynthetic one? क्या ये photosynthesis कर सकता था? So guys, हमारे पास एविडेंस है कि आपके आसपास जितना भी ऑक्सीजन है, ये अर्थ के बिगिनिंग में नहीं था. All the oxygen that we talk about, it was not found in the beginning, from the very beginning. No, actually में ये सारा का सारा ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा जनरेट किया गया है. एंड वी नो प्लांट्स के लिए एक की फैक्ट क्या आता है, दे आर फोटोसिंथेसाइजिंग क्रीचर्स. तो जब हम प्लांट इवोल्यूशन की बात करेंगे, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हिट करेगा कि फोटोसिंथेसाइजिंग जो ऑर्गेनिज्म होगा वही इसका हो सकता है पेरेंट, राइट. सो गाइस, साइंटिस्ट अग्री दैट दिस प्रोकैरियोटिक सेल इवेंचुअली बिकेम फोटोसिंथेटिक. हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल था वो फोटोसिंथेटिक बना, इवॉल्व हुआ. कब हमें नहीं पता, वी डोंट नो व्हेन, बट वी फॉर श्योर नो, हमें एक चीज तो बहुत अच्छे से पता है, और वो एक चीज ये है कि जब ये हुआ होगा, वी डोंट नो व्हेन, बट वी हैव एन एविडेंस दैट मे बी दिस एग्जिस्टेड as back as 3 million years ago, sorry 3 billion years ago. Maybe this existed उतना पुराना, उस समय से photosynthesizing prokaryotic cells did exist. But ये तो prokaryotic है, जिसको आप cyanobacteria कह लोगे. इनका plant evolution से क्या लेना देना, right? How did these eukaryotic plants जिनकी हम बार बार बात करते हैं, ये कहाँ से आए, right? तो इसके इवोल्यूशन को समझने के लिए वी हैव टू गो टू अगेन आवर 9th ग्रेड एंड टॉक अबाउट अ पर्सन कॉल्ड लिन Margulius, your wish. So how many of you know who Lynn Margulis is? I'm gonna call her Lynn Margulis, but
you can call it different names. I mean, it's difficult to pronounce sometimes. Come on बेटा, कोई मुझे बता सकता है कि लिन मार्गुलियस कौन थी, इन्होंने क्या कहा था? What exactly was her contribution? देखते कितने लोग 9th ग्रेड में मतलब एकदम मजे से पढ़कर आए हैं. How many of you have really done the 9th grade? Oh, thank you, Laksh. Come on. किसी को नहीं, किसी को पता? Someone? So who is she? Lynn Margulies. What did she say? What did she find out? Okay. तो हमें इतना तो पता है कि देयर वेर प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हीटरोट्रॉफ थे, खुद खाना नहीं बना सकते थे, कमजोर तो नहीं कह सकते बट हाँ लेजी कह सकते. दे कुड नॉट कुक देयर ओन मील, सो दे यूज्ड टू सिंपली गैदर देयर फूड एंड एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग. बट देन देयर वर दीज लिटिल साइनोबैक्टीरिया लाइक माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रोब्स जो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे. सो फर्स्ट व्हाट डू वी थिंक दैट एक बार ये माइक्रोब्स वर इनगल्फ. क्या हुआ? फैगोसाइटोसिस हुआ, राइट? एक बार इनका फैगोसाइटोसिस हुआ था. बट फैगोसाइटोसिस के बाद हम हमेशा पढ़ते हैं कि डाइजेशन भी हो जाएगा. If phagocytosis has happened, digestion will happen as well. But इस बार ऐसा नहीं हुआ. जैसे कि आपके पेट में inside your gut there are billions of bacteria, billions. But you don't eat them. आप उनको खत्म थोड़ी ना करते हो. They help you, you help them. You are giving them shelter. आप उन्हें shelter दे रहे हो और वो आपको कुछ vitamins बना के देते हैं. उसी तरह the same way a symbiotic event happened and this is called as endosymbiosis. What do we call it? Endosymbiosis. एक endosymbiotic event में ये photosynthetic बैक्टीरिया को किसी बड़े बैक्टीरिया ने engulf कर लिया. And rather than getting digested, डाइजेस्ट ना होके ये फोटोसिंथेसाइजिंग माइक्रोब जो था इट इवॉल्व इनटू अ क्लोरोप्लास्ट. इवेंचुअली इवॉल्व माने ये अपना ऑटोनमस नेचर, इंडिपेंडेंट नेचर धीरे धीरे खोता गया एज इन इट नीड नॉट बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट. ये एनर्जी बना के बड़े माइक्रोब्स को देता गया और बड़ा माइक्रोब शेल्टर इसको देता गया, राइट? सो दिस वाज द मेजर endosymbiotic event. We are going to talk about what's the role of endosymbiosis, photosynthesis and its importance, what exactly led to rise of the land plants that we know about. तो origin की माने, so life originated in water. लाइफ की का origin तो पानी में ही हुआ था. कहाँ हुआ था ये हमने पिछली क्लास में देखा था. हमने कहा था कि लेक्स में हो सकता था, हमने कहा वेंट्स में हो सकता था, हमने कहा क्लेई सरफेसेस पे हो सकता है. वी गेव अ लॉट ऑफ थ्योरीज, है ना? बट वी फॉर प्लांट्स वी आर गोइंग टू थैंक लिटिल क्रीचर्स दैट वी नाउ कॉल algae. So maybe algae were first eukaryotic, right? First eukaryotic photosynthesizing organisms which became multicellular, जो multicellular बने. अब ये मत सोचना कि ऐसा एक ही बार हुआ होगा, right? Don't think that multicellularity एक ही बार आई. If you see the tree of life, अगर tree of life देखोगे तो multicellularity कई बार, कम से कम 6-7 बार multicellularity इवॉल्व हो चुकी थी. We have to thank once, एक बार उस multicellularity event को जिसने algae बनाया. And what were these algae? ये algae कैसे थे? Simple array of cells, just a simple combination of cells, nothing big. बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे. ये सब फोटोसिंथेसिस करते थे. जहाँ पे ये ग्रो हो रहे हैं वहाँ से वाटर से ऑक्सीजन या बाकी गैसेस को ले लिया. They were happy. But then something cool happened. What cool happened?
सो इफ दिस वाज अ लेक, अगर ये उनका एक लेक था और यहाँ पे ये एल्गी ग्रो करते थे, if these algae used to grow here, then sometimes, kabhi kaal, sometimes they had to face drought. Drought matlab सूखा. Why would they face सूखा? Simple, पानी सूख गया है ना, बारिश नहीं हुई, पानी सूख गया. So sometimes these algae came towards shores. तैरते तैरते हवा में बहते बहते ये shores की तरफ आ गए. shores की तरफ आने का क्या नुकसान, क्या फायदा? नुकसान ये है that right above that the water, हमें पता है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड वाला ये ऑक्सीजन जो है, इट इज नॉट गुड, इट्स सॉल्युबल इन वाटर इन अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट. पानी में सॉल्युबल तो है बट कम है. एंड इसके पहले there were lot of algae, there were a lot of bacteria that were already photosynthesizing. काफी सारे ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी कर रहे थे. वो फोटोसिंथेसाइज करके ऑक्सीजन एयर में रिलीज कर रहे थे. डेफिनेटली हवा में ऑक्सीजन का ज्यादा था. पानी में उनका दुश्मन कौन था? पानी में इन एल्गे का दुश्मन कौन था? लिटिल एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स जो इनको खाते थे. अब ये एनिमल्स तो लैंड पे इवॉल्व कर नहीं पाए है ना उस समय तक. तो अगर प्लांट्स पहले लैंड पर जाते हैं तो फायदा क्या होगा? उनको खाने वाला कोई नहीं होगा. Nobody would be there to eat them, right? Nobody to eat them. There's plenty of oxygen, there's more minerals, है ना. Hence eventually, धीरे से, once upon a time, some algae became adapted dry life. They became adapted to dry life. That means they could survive out in the dry atmosphere outside, right? So photosynthesis से already oxygen आ चुका था, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा था, और लैंड पे कोई कंपटीशन नहीं है. जमीन पे तो बहुत, सॉरी वाटर में तो बहुत कंपटीशन था. दूसरे जानवर थे, दूसरे प्लांट से कोई भी आके खा जाता था बेचारों को, राइट? There was no competition on land, right? But ऐसे प्लांट्स जो सर्वाइव कर सकते थे लैंड पे, उनको फायदा हो सकता था. This is how land algae and eventually the bryophytes came around. जो एल्गी से इवॉल्व होकर नेक्स्ट स्टेप था वो था ब्रायोफाइट्स का. What were these bryophytes like? They were like very small plants, बहुत ही छोटे plants. They could hardly be of a centimeter or more above the land. लैंड से बस कुछ सेंटीमीटर ऊपर आ सकते थे. क्यों? क्योंकि नीचे जमीन पे ही पानी है. वाटर इज इन द सॉइल. अब इनके पास पानी आने के लिए एक ही रास्ता है. क्या रास्ता है? टेल मी. इफ दी लैंड प्लांट्स, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, what is their only way to get water and minerals? Soil. But how will soil, say, water and minerals reach them? Diffusion, है ना. Soil say they will reach them via diffusion. And what is wrong? What is bad with diffusion? What is bad with diffusion? Come on guys, someone tell me what's wrong with diffusion. क्या गलत है diffusion में? It's a very slow process, काफी स्लो है. तो इसीलिए ब्रायोफाइट्स ज्यादा ऊंचे नहीं हो पाए, राइट? दे वर नॉट वेरी बिग. सो why was land tough? Because water was very less. जमीन पे उतना पानी नहीं था. ओशंस में तो पानी ही पानी था, राइट? दैट इज व्हाई algae which live in oceans, they are very big, है ना. they were big, but जमीन पे it was scanty.
they needed to have tissues for water absorption. They needed some tissues that can conduct this water upar tak. So they needed to differentiate. Algae is not differentiated. Bryophytes were little differentiated. They were root-like organs. They were shoot-like organs. They were leaf-like organs. क्यों? ऊपर सन बहुत ज्यादा है, सो अगर उनका लीफ बड़ा होगा तो ज्यादा सन अब्सॉर्ब करेगा. अगर रूट लाइक ऑर्गन होगा तो नीचे से अब्सॉर्ब करेगा. अगर स्टेम होगा तो स्टेम ऊपर तक पानी पहुंचा पाएगा. अगर मैं आपको बोलूं कि मैं मोटर नहीं लगाऊंगा बट आपको 15वें फ्लोर पे रहना है, व्हाट वुड यू, हाउ वुड यू रिएक्ट? इफ आई टेल यू यू हैव टू लिव ऑन अ 15th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग बट आई एम नॉट गोना इंस्टॉल पाइप्स, यू विल से सर रहने दो, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रह लूंगा, मैं बाल्टी लेकर पानी 15th फ्लोर पे तो नहीं पहुंचा सकता. दैट वाज द प्रॉब्लम विद ब्रायोफाइट्स. They could not bring the water that they absorbed to the very top until there was pteridophytes. तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप क्या था? एल्गे का, जिसको हमने प्यार से बोला टेलोफाइटा. टेलोफाइटा से थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करके आया ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा का क्या था? स्लाइटली डिफरेंशिएटेड. ब्रायोफाइटा का नेक्स्ट स्टेप आया टेराइडोफाइटा, राइट? व्हाट वाज द डिफरेंस अबाउट टेराइडोफाइटा? दे हैड वैस्कुलर टिश्यूज. वैस्कुलर टिश्यूज बोले तो कम ऑन 9th ग्रेड पढ़कर आए हो, क्विकली टेल मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से चैट में बताओ. यू हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट 9th ग्रेड, you have studied about this in 9th grade. What are the vascular tissues? Come on, you ought to know. आपको पता तो होना ही चाहिए. What are vascular tissues, guys? Xylem and phloem, right? Not absorbing, Deepak, transporting. Xylem and phloem transport these food and water in the plants. इसीलिए आप देख सकते हो that this pteridophyte, they grew almost a little taller, 60 centimeters, 30 centimeters, that was their height. But guys remember, ये इससे भी बड़े हुए थे. Actually में there were forests of pteridophytes. Pteridophytes इतने सक्सेसफुल हो चुके थे अपने समय में कि इनके बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे. A lot, they were very big, right? So roots and stems came along, conductive tissues came along, photosynthesis होने लगा, they spread into forests. Pteridophytes के बड़े बड़े forest हो गए. अब आप बोलोगे सर आज क्यों नहीं है, right? Why are they no more here? Because guys, the problem is, it's okay if you evolve in a very successful species, but you also need to reproduce like that. आपको reproduce भी करना पड़ेगा. बेटा जनरली शुरुआत में इनकी हाइट कम होती थी, 30 to 60 सेंटीमीटर्स, दीपक, बट धीरे धीरे दे इवॉल्व इनटू बिग फॉरेस्ट, है ना? धीरे धीरे दे इवॉल्व इनटू बिग फॉरेस्ट क्योंकि उनका जाइलम और फ्लोएम डेवलप होता गया. ठीक है? सो इफ यू सी, अगर इस थोड़े से ट्री स्ट्रक्चर्स को देखो तो पहले आया एल्गी. अब एल्गी का ही स्ट्रक्चर दे गेव राइज टू bryophytes, right? Then they gave rise to pteridophytes, and then there were new type of plant called what is the collective term I should use for the next two type of plants? What was the next evolutionary step? एक evolutionary step था differentiation जो bryophytes में हुआ. अगला evolutionary step था vascular tissues जो pteridophytes में हुआ. What was the next evolutionary step? Seeds. Why seeds? Because seeds means protected reproduction. अभी तक no doubt algae के या bryophytes या pteridophytes इनके भी
जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स थे वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगे. अंदर की तरफ जाने लगे मतलब दे स्टार्टेड गेटिंग इनसाइड जैकेटेड ऑर्गन्स, है ना, हिडन अंडर स्पोरी लीव्स, बट उतना वेल प्रोटेक्टेड नहीं थे. दे वर नॉट वेरी वेल प्रोटेक्टेड. सो दैट इज व्हाई plants gave rise to the next category, also called phanerogam, because their reproductive structures were very well identifiable. आप दूर से देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो, अरे देखो ये इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, बट दे वर मोर रोबस्ट. So the next job was to defeat death, right? So seeds increase reproductive capacity. क्यों? Because it could protect the embryo. वो embryo को protect कर सकता है. Okay. Now this category seeds में जो plants आए थे, we start calling them gymnosperms. हम इनको gymnosperms कहने लगे. Pine, fir, deodar, these were all gymnosperms, right? What's the next deal, right? What's the next deal after gymnosperms? Seeds no doubt gave a very good amount of protection, but protection तब ना जब fertilization होगा, right? तो पहले आपको fertilization को improve करना पड़ेगा. अभी तक क्या होता था? This is where the male gamete का source है, this is where the female gamete का source है. Male gamete को अगर female gamete तक जाना है, they were dependent upon air, they were dependent upon water. It's like you want to call your brother, and how do you call? You just shout out his name aloud. आप जोर से उनका नाम चिल्ला रहे हो, ओ भैया सुन लो मुझे ये काम है, पता नहीं भैया अगले रूम में हो या नहीं हो, राइट? पता, पीडीएफ ये डिलीट है. गुलशन बेटा, ये इस एकेडमिक ईयर डिलीटेड नहीं है, ये इस एकेडमिक ईयर डिलीटेड नहीं है बेटा. जो एकेडमिक ईयर आपके लिए खत्म हुआ उसमें डिलीटेड था. गाइज लेट मी बी वेरी क्लियर, बहुत क्लियरली मैं समझा दूं. एकेडमिक ईयर 2020 टू 21 में ये डिलीटेड था. आपके 9th ग्रेड के एग्जाम्स शायद हो चुके होंगे या हो रहे होंगे, ठीक है? अब आप 10th में आ गए हो, राइट? जाहिर सी बात है ये चैप्टर पूछा तो नहीं जाएगा, बट देखो जब आप लाइफ प्रोसेसेस पढ़ोगे, यू विल टॉक अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, फिर आपको तो थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए ना बेटा. आई नो बेटा ये चैप्टर नहीं आ रहा फॉर दिस कैलेंडर, आई अंडरस्टैंड, बट इसका नॉलेज आपको बाद में हेल्प करेगा बेटा जी, ठीक है? सो if I want to send my male gamete to the female organs, है ना, तो wind and water are not viable options. wind और water viable options नहीं है. क्यों नहीं है? because they are very unspecific. अगर मैं यहां से नाम लेके बुलाऊं, ओ भैया सुन लेना, हो सकता है मेरा भाई अगले रूम में हो, नहीं हो सकता है वो दूसरे सिटी में हो. So what should I do? I should instead call him, right? I should instead call him. That is what angiosperms unleashed. Angiosperms gave rise to flowers. Angiosperms में क्या आया? Flowers. Flowers का क्या advantage था? You could increase the specificity. Flowers के वजह से आप pollination करवा सकते हो. That means specific kind of insect will come and sit on a particular flower, क्योंकि उसको उसी फ्लावर का खाना खाना है, और अगले बार जब वो किसी दूसरे प्लांट पे बैठेगा वो शायद उसी स्पीशीज पे बैठेगा, एंड इन द प्रोसेस वो कुछ मेल गैमीट्स का ट्रांसफर करवा देगा, राइट? सो दिस इज हाउ the last category of plants called angiosperms, the flowering plants, got the edge, got the ultimate advantage, a very specifically increased pollination.
So that is why plants became so robust. That is how you had the 5 categories of plants: Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms and Angiosperms. But something bad also happened. What was the bad thing? पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया. They absorbed so much of carbon dioxide. Now, why is absorbing carbon dioxide a bad idea? I mean, for us it's a good idea, right? We want to get rid of carbon dioxide. But हम पढ़ते हैं बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग करता है, क्योंकि वो एक ग्रीन हाउस गैस है. इट ट्रैप्स अ लॉट ऑफ हीट एंड इट यूज्ड टू डू दैट. क्योंकि प्लांट्स ने बहुत जल्दी पूरा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल गिरा दिया एंड अदर रीजंस, द प्लैनेट स्टार्ट टू बिकम ठंडा. The planet started to become thanda. This was not the only reason beta. Mind you, this was not the only reason, but ये भी एक reason था. Temperature started to fall in around 360 to 260 million years ago. बहुत जल्दी temperature गिर गया. And what did this cause? इससे क्या हुआ? Ice age, right? So guys, this is one of the आइस एज. ये एक आइस एज प्लांट्स लेकर आए थे. सो प्लांट्स वर नॉट द की फैक्टर in bringing the ice age. Plants were not the only factor in bringing the ice age, but they indeed contributed towards it. Hi Prashant, what's up beta? Right. So plants, they trapped a lot of carbon dioxide and increased oxygen levels, and because of that they themselves cured the ice age. Plants ने खुद ही ice age को cure भी किया. Right? Now guys, I have just created a story out of this. ऐसा नहीं है कि plants were only factors in creating and thawing the ice ages. No, they were not the only factors. But yes, they indeed were factors. Right? So they caused the ice age because they trapped a lot of carbon dioxide, and because they increased the oxygen level and they increased forest fires, because of that the ice age was thawed. Right? And that is why plants caused and removed the ice age. But let me be very specific, this is not the only reason. ये only reason नहीं था. ठीक है? Am I clear so far so much? चलो, let's practice a few questions. कुछ questions practice करते हैं to gauge कि हमने कितना कुछ समझा. ठीक है? So guys, मेंटी का कोड आपको चैट पे, सॉरी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है 8756827. Quickly guys. Yep. Come on guys, quickly join the code 8756827. Yep. Okay, a lot less players for biology. Guys, what happened? Why I don't find people interested towards this? Matlab, chalo, come on guys. Okay, first question. Ancestors of plants. आपके हिसाब से plant के ancestors कौन हुआ करते थे? Which of the following were ancestors of plants? Algae, bacteria, insects or viruses? Come on. बहुत easy question है. मैंने सबसे शुरुआत में यही बताया था. Very good. They were algae. Algae, I don't know, you can call them different things. They don't feel bad. The good thing is they don't feel bad. Right? उनको बुरा नहीं लगता. Actually, I used to call them algae, and I think I picked calling them algae because one of my friend used to call it algae. Right now he is at John Hopkins. Which type of tissues allowed plants to get taller? Come on. Specifically कौन सा टिश्यू उनको बड़ा बनाने में हेल्प किया? Yes, that was xylem. Why?
जाइलम का मतलब है दे कुड ग्रो टॉल, व्हाई दे कुड कंडक्ट वाटर दैट वाज फाउंड सबसे नीचे जमीन में, है ना। चलिए प्लीज ब्रिंग बेटा श्रुति, वी आर डिस्कसिंग केस स्टडी क्वेश्चंस ऑन द ग्रेडअप ऐप। 12 बजे कल उस सीरीज का लास्ट क्लास है जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे केस स्टडी वाले। श्रुति, which tool most greatly increase reproductive capacity? इसमें से कौन सा इवोल्यूशन रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को काफी ज्यादा इंक्रीज कर पाया? Very good. Seeds, because they increase the protection capacity. Chalo, let's find out. Next question, please, everyone. Oh, Chavi, very late, guys. Why is fossil fuel a concern? हमारे लिए fossil fuel चिंता की बात क्यों है? Why is fossil fuel a concern for us? ऐसा क्या है इसमें बुरा? Very good. It is increasing the carbon dioxide level. फिर से global warming होगा, forest fires बढ़ते जा रहे हैं, है ना, extreme climates बढ़ते जा रहे हैं. Okay, moving towards the last question. Okay. आखिरी question बेटा. Question 5. Sir, I have to join Menti. Chavi beta, sort of you're late. This is the last question. But थोड़ा सा टाइम पे अगर हम आएंगे तो we can obviously play Menti as well, है ना. थोड़ा सा टाइम पे आना बेटा. So, evolution of plants, increased oxygen level, increased carbon dioxide level, increased nitrogen level, या all of these. सबसे ज्यादा, सबसे significantly उन्होंने क्या किया? That is very true. They increased oxygen levels, है ना. उन्होंने फोटोसिंथेसिस के कारण काफी ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, राइट. लेट्स फाइंड आउट हु वन द मेंटी. मेंटी किसने जीता? वेरी गुड, वेल डन पलक, वेल डन. So guys, I see that not many people are interested towards these kind of lectures, but again, for those of you who are coming new to the 9th grade, these can literally help itself. So ironically, we are repeating history now. We are again increasing we are burning a lot of fossil fuels that were created by trees themselves, and now we are at a risk of increasing the again. Now guys, there's something that you people must have heard about, and that is obviously our Gradeup ka subscription. Now right now there is a very amazing offer and I will tell you about it, but before that, जब भी हम आपको सुपर सब्सक्रिप्शन के बारे में बताते हैं, अभी तक we were not telling you what sort of courses do you have for yourself, right? But I think it's time that you should explore the courses. आपका ये सब्सक्रिप्शन लेने से फायदा क्या है? What are the courses that will be available for you? So the very first is a crash course for 10th grade students. 10th मतलब मैं बोलता हूँ बोर्ड स्टूडेंट्स, मतलब जो अभी बोर्ड्स दे रहे हैं, राइट. ये क्रैश कोर्स बेसिकली उनको जल्दी से पूरा रिवीजन कराने के लिए. गाइज मैं आपको दोबारा बता दूं, यू डोंट हैव टू टेक एनी पर्टिकुलर कोर्स. आपका सब्सक्रिप्शन लेते ही 10th ग्रेड में ये सारे कोर्सेज आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे. व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स? दैट इज अ ब्रिज कोर्स. ब्रिज कोर्स किनके लिए है? 9th to 10th मूविंग स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी 9th से 10th मूव कर रहे हैं. दिस इज फॉर देम. ओके, 9th to 10th. व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ दिस कोर्स? 9th के टॉपिक जो आपने पढ़े हैं उसका 10th में क्या रिलेवेंस है, राइट. देन दिस इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग. आधार इन लक्ष. आधार क्या है? इट्स अ कंप्लीट ईयर, पूरे साल का फाउंडेशन कोर्स. क्या होगा इस फाउंडेशन कोर्स में? अगर आपका टारगेट NTSE है, इफ योर टारगेट इज KVPY, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स, नेशनल ओलंपियाड,
this is the course for you, right? It covers most prestigious boards and most prestigious examinations. उसके लिए एक complete in-depth program है, complete in-depth program, right? And for those of you who want to take a relatively slower paced course, थोड़ा आराम से CBSE and कुछ और states से, we are going for lakhs. लक्ष्य अगेन पूरा ग्रेड 10 कवर करेगा, पूरा CBSE कवर होगा, इसके साथ कुछ और स्टेट्स का कुछ सर्टेन पोर्शंस भी कवर हो रहा है. यू कैन टॉक टू योर काउंसलर्स जिनका नंबर स्लाइड्स में मेंशन होगा एंड इन द डिस्क्रिप्शन में टू नो मोर अबाउट दीज कोर्सेज. ठीक है. एंड फाइनली वी हैव अ तेजस विच इज अ फास्ट ट्रैक कोर्स अगेन, जिसमें सिर्फ 4 महीने में आपका पूरा CBSE का सिलेबस, प्योरली जस्ट CBSE का सिलेबस कंप्लीट किया जाता है. ओके. So those are the courses that's applicable, that's available for you people right now. And if you want, you can get up to 45% discount by using the code of your favorite teachers. For me, you can use Sona. If you use the code Sona, you will get 45% discount on the final price, right? So remember to check them out because these courses definitely are going to help you people a lot. ठीक है बेटा? So check them out and reach to the appropriate people if you have any questions, and we'll see to it. ठीक है. चलो guys, take care for today. We'll meet again soon. तब तक के लिए bye bye. Have a great day.